3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके नए अध्यक्ष को ही निलंबित कर दिया गया। 21 दिसंबर को ही तो कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, तो फिर इतना बवाल आखिर क्यों मचा है? तो इस हंगामे के पीछे एक ही नाम है और एक ही मुद्दा है, जिस मुद्दे और हंगामे को खत्म करने के लिए चुनाव हुआ। बैकडोर से उसी मुद्दे और शख्स को भारतीय कुश्ती महासंघ में एंट्री मिल गई। ना अधिकार बदला, ना ही ऑफिस बदला, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया। मामला जाटों के अपमान तक जा पहुंचा और जिस उपराष्ट्रपति के अपमान को बीजेपी जाटों का अपमान बता रही थी, अब वो बैकफुट पर आ गई, क्योंकि इस बार कांग्रेस जाटों के अपमान को लेकर मैदान में कूद गई थी। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के इस गुब्बारे की हवा कैसे निकाल दी, इस रिपोर्ट में देखिए। सियासी दंगल में फंसी कुश्ती, मोदी सरकार ने ले लिया सबसे बड़ा फैसला। कोई बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हों। बृजभूषण की बोलती हुई बंद, पहलवानों को मिल गई पहली विजय। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। बृजभूषण का नया मोहरा, कुश्ती में संजय सिंह चेहरा। अभी कोई कमेंट नहीं, पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष जैसे ही फ्लाइट में रांची के लिए बैठे, भारत सरकार ने उनके सभी पावर को फ्लाइट मोड में डाल दिया। उधर रांची एयरपोर्ट पर कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह का गाजीबाजी के साथ स्वागत किया जा रहा था, तो दिल्ली में उनके सस्पेंशन की चिट्ठी जारी हो रही थी। रांची में गले में फूलों का हार पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा था, तो उधर दिल्ली में उनके जश्न पर कैंची चल गई। अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। कुश्ती के दंगल में कौन हारा कौन जीता, ये दोनों तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं। 21 दिसंबर को एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती के चुने गए नए अध्यक्ष के साथ जश्न मना रहे, तो दूसरी तरफ उनका विरोध करने वाली साक्षी मलिक खेमा रोते हुए दिखाई दे रहा था। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। और मोदी सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह की इसी दबदबे को कुश्ती के अखाड़े में धोबी पछाड़ दे दिया। आखिर पहलवान क्यों कह रहे थे कि बृजभूषण का नया मोहरा, कुश्ती में संजय सिंह ही चेहरा, इसे भी समझ लीजिए। पहली तस्वीर संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव जीतने के बाद की है, जहां बृजभूषण सिंह के गले में 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा मालाएं दिख रही हैं, जबकि चुनाव जीते संजय सिंह के गले में एक भी माला नहीं है। दूसरी तस्वीर संजय सिंह के कुश्ती महासंघ का चुनाव जीतने के कुछ देर बाद की है। इसमें भी बृजभूषण शरण सिंह खुद को कुश्ती महासंघ का सर्वे सर्वा के रूप में पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी गर्दन फूलों के माला से लद गई है, लेकिन साथ में खड़े संजय सिंह के गले में एक भी माला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुश्ती महासंघ का चुनाव संजय सिंह नहीं बल्कि बृजभूषण शरण सिंह ने जीता है। बृजभूषण शरण सिंह और हरियाणा के पहलवानों के खेमे के बीच लड़ाई पुरानी, लेकिन चुनाव में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया खेमा हार गया। चुनाव में सभी 25 राज्यों के फेडरेशन में पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का दबदबे का फायदा मिला और बृजभूषण शरण सिंह अपने करीबी संजय सिंह को जिताने में कामयाब रहे। संजय सिंह को कुल 40 वोट मिले, तो महिला पहलवान अनीता शोरियाण को
सिर्फ 7 वोट ही मिला। साक्षी मलिक खेमा WFI से बृजभूषण शरण सिंह के लोगों की विदाई चाह रहा था, लेकिन जब WFI का नतीजा आया तो अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष तक, कोषाध्यक्ष, महासचिव और कार्यकारी सदस्य सभी बृजभूषण शरण सिंह के खेमे के ही लोग जीते। यानी WFI में सिर्फ चेहरा बदला, ना तो उनका ऑफिस बदला, ना ही उनके फैसले बदले। यानी अभी भी वही हो रहा था जो बृजभूषण सिंह चाह रहे थे। यानी चुनी हुई नई गवर्निंग बॉडी भी बृजभूषण शरण का मोहरा बनकर काम करने लगी थी, और ऐसा ही होगा यह अंदेशा पहलवानों को पहले से ही था। तभी तो 21 दिसंबर को जैसे ही WFI का रिजल्ट आया, साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री को लौटाने का ऐलान किया और विरोध में दिल्ली में PM हाउस के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर चले गए। अब केंद्र सरकार संजय सिंह और WFI को सस्पेंड कर चुकी है। सरकार की तरफ से जो चिट्ठी जारी हुई है उसमें साफ साफ लिखा है कि WFI अभी भी उसी जगह से चल रहा है जहां पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। WFI अभी भी पूर्व अधिकारियों के कंट्रोल में है। सवाल ये है कि यह चिट्ठी बृजभूषण शरण सिंह की तरफ तो इशारा नहीं कर रही है, क्योंकि WFI का ऑफिस अभी भी बृजभूषण शरण सिंह के घर पर ही है और संजय सिंह के साथ कई लोग बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। ऐसे में उनके कहे को टाल नहीं सकते। यानी नई बॉडी में भी वही हो रहा था जो बृजभूषण शरण सिंह चाह रहे थे, लेकिन 72 घंटे के अंदर ये तस्वीर बदल गई। बृजभूषण शरण सिंह के मंसूबे पर पानी फिर गया। मैं कुश्ती से 21 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूँ। नए पदाधिकारियों से चाहूंगा कि वो अपने ऑफिस की व्यवस्था कर लें, और जब उनके ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो अपना ऑफिस नए स्थान पर ले लें। वही कह रहे हैं कि बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है, और उम्मीद करूँगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दंगल में सही मायने में कौन जीता ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस दंगल के पीछे की कहानी को समझ लीजिए। 18 जनवरी 2023 को 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। 20 जनवरी को सभी पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले। 23 अप्रैल को पहलवानों ने फिर से धरना प्रदर्शन शुरू किया। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 28 मई को नई संसद भवन तक मार्च के दौरान पुलिस और पहलवानों के बीच हाथापाई हुई। 30 मई को मेडल विसर्जित करने पहलवान हरिद्वार गए। 3 जून को पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, और जहां यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, उसी घर में ऑफिस का चलना संजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह के रिश्ते को बता रहा है, जो संजय सिंह और WFI के सस्पेंशन का कारण बना। संजय सिंह 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष बने थे। उसके बाद जब यूपी में साल 2009 में कुश्ती संघ बना तो बृजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो संजय सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया था। दोनों कुश्ती में करीब 15 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, करीबी तो आप भी मेरे हैं। संजय सिंह भुइयार हैं और मैं राजपूत हूं, छत्री हूं, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है। कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे? प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सभी ने खिलाड़ियों की शिकायत सुनी, एक्शन भी लिया और न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। मोदी सरकार समय से पहले ही बृजभूषण को WFI के अध्यक्ष पद से हटा दी, तो दिल्ली पुलिस से कार्रवाई में तेजी लाने को भी कहा गया। चूंकि ठीक 3 महीने बाद 2024 में चुनाव है, तो कांग्रेस पहलवानों के इस मुद्दे को लपकने की कोशिश में है, ताकि जाटलैंड में वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। 21 दिसंबर को जैसे ही WFI का रिजल्ट आया, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी साक्षी मलिक के घर पहुंच गए, ताकि जाटों को कांग्रेस के पक्ष में किया जा सके। अब जाट का अपमान करने का झंडा बुलंद कर चुकी बीजेपी तुरंत एक्शन में आ गई। दिल्ली और पूरे जाटलैंड में अपने अपने हिसाब से जाटों के अपमान का नैरेटिव गढ़ा जाने लगा।
विपक्ष पर उपराष्ट्रपति धनखड़ के बहाने जाटों का अपमान करने का आरोप लगाने वाली बीजेपी बैकफुट पर दिखने लगी। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि कांग्रेस की जाट सियासत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। देश भर में जाट आबादी करीब 8 करोड़ 25 लाख है, यानी कुल आबादी का करीब 6%। 5 राज्यों में जाट प्रभावशाली है। अगर जाटों की आबादी की बात करें तो पंजाब में जाटों की आबादी 4% है, हरियाणा में 29%, वेस्ट यूपी में 17%, राजस्थान में 15% और दिल्ली में करीब 10% जाट है। और प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी जानते हैं कि 2024 को जीतने के लिए जाटों का वोट कितना जरूरी है। देश के 5 राज्यों में लोकसभा की करीब 60 से 65 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट किसी न किसी रेशियो में प्रभाव डाल सकता है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, दिल्ली में 7, हरियाणा में 10 सीटें, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में जाट बहुल पश्चिमी यूपी में 27 सीटें, राजस्थान में भी लोकसभा की 25 सीटें। बृजभूषण का दबदबा पूर्वी यूपी में तो बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट हरियाणा के रहने वाले और ये जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे जाट का अपमान बताकर वोट लूटने की फिराक में। और हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जाट समाज का दबदबा है। 2014 में बीजेपी 7 सीटें जीती थी तो 2019 में बीजेपी को सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी और 2024 में भी बीजेपी इस आंकड़े को दोहराने की कोशिश में। यूपी में जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में जाट वोटर गेम चेंजर है। यूपी में लोकसभा की 18 सीटें ऐसी जहां जाट वोट निर्णायक है। ये सीटें सहारनपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, कैराना, संभल, हाथरस, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, फतेहपुर सिकरी, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बागपत, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, नगीनी और आगरा। राजस्थान की सियासत में एक कहावत है, जिसके जाट उसकी ही सरकार। शेखावटी रीजन जहां से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आते हैं वो जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सीकर, अजमेर, चूरू, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर जाट वोट ही जीत दिलाता है। और 5 राज्यों में जाटों का एक बड़ा वोट बैंक होने के कारण कांग्रेस पहलवानों के रास्ते लोकसभा के चुनावी अखाड़े को जीतने की कोशिश में है। लेकिन मोदी सरकार ने WFI को सस्पेंड कर कांग्रेस के इस गुब्बारे की हवा निकाल दी। बीजेपी जाटों को नाराज नहीं करना चाहती तो यूपी में बृजभूषण के समर्थकों को भी नाखुश नहीं करना चाहती, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का पूर्वी यूपी में अपना वोट बैंक है। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के लोकसभा सांसद, बीजेपी से 5 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से 1 बार सांसद रहे। बृजभूषण 2 बार गोंडा से सांसद चुने गए, बलरामपुर से भी 1 बार सांसद रहे और पिछली 3 बार से कैसरगंज से सांसद चुने जा रहे हैं। बृजभूषण शरण की पत्नी भी सांसद रह चुकी। यूपी के पूर्वांचल में करीब 5 जिलों में बृजभूषण शरण सिंह की पकड़ है, जिनमें गोंडा, बलरामपुर और अयोध्या खास है। देखिए, कैसरगंज वैसे तो मैं 2 बार गोंडा से रह चुका हूं, मेरी पत्नी भी गोंडा से सांसद रह चुकी है, फिर बलरामपुर से भी हम सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार हम कैसरगंज से सांसद हैं। लेकिन ये हमारा गृह क्षेत्र जो है, हमारा गांव या हमारा घर पहली बार कैसरगंज लोकसभा में है 3 चुनाव से। तो हमारी तो प्राथमिकता यही है कि हम अपने घर से लड़ें। पूर्वांचल में बृजभूषण शरण सिंह का नाम दबंग नेताओं में गिना जाता है। राजा रजवाड़ों की तरह ठाट बाट से रहना बृजभूषण को पसंद है। बृजभूषण आस्था, अपराध और राजनीति रसूख के मिश्रण। बृजभूषण शरण सिंह आलीशान कोठी में रहते हैं। एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर भी इनकी छवि। राम मंदिर के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं। एक शख्स की हत्या का आरोप भी बृजभूषण पर लग चुका है। लेकिन टॉप के पहलवानों की तरफ से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद बृजभूषण का सियासी किला हिलता हुआ नजर आ रहा है। तुम्हारे हवाले